आज की वीडियो में हम जानवरों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न लिखा है कि कुछ व्यक्ति अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करो। तो इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा। तो इसमें लिखा है कि कुछ व्यक्ति अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। तो कुछ व्यक्ति हैं और भेड़ें हैं, वो उन भेड़ों चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर, 230 पैर का मतलब क्या हुआ, इसमें व्यक्तियों के भी पैर होंगे और भेड़ों के भी पैर होंगे, टोटल मिला के 230 पैर है। अरे तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है। उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है, 60 है, तो भेड़ों की संख्या होगा। तो इसमें लिखा है सिरों की कुल संख्या 60 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिरों की संख्या 60 है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो व्यक्ति हैं और जो भेड़ें हैं वो टोटल मिला के 60 हैं, क्योंकि जितने सिर होंगे उतनी तो वहाँ पे लोग होंगे। जैसे 60 कुल सिरों की संख्या 60 है, इसका मतलब ये 60 जो है व्यक्ति जितने होंगे और भेड़ें जितनी होंगी उनके सभी के सिर मिला के 60 हैं। तो जितने सिर होंगे उतनी वहाँ भेड़ें और व्यक्ति होंगे। कुल मिला के ये जो सिरों की संख्या है वही व्यक्तियों और भेड़ों की संख्या है मिला के उनको। तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करो। तो कैसे हल किया जाए, तो भेड़ों की संख्या भाई ज्ञात नहीं है, तो हमने मान लिया भेड़ों की जो संख्या है वो x है। भेड़ों की संख्या जो है, भेड़ें जो हैं वो कितनी x हैं। अब टोटल है 60, सब टोटल 60 हैं, तो व्यक्ति कितने बचेंगे। तो ये बहुत सिंपल बात हो गई, जब सब 60 हैं, भेड़े और व्यक्ति सब मिला के 60 हैं, 60 में से x भेड़े हैं तो व्यक्ति कितने बचे, 60 टोटल था उसमें से कितने कम कर दो, x कम कर दो, ये व्यक्ति बच गए। अब आगे लिखा उनके पैरों की संख्या जो है वो 230 है। मतलब भेड़ें और व्यक्ति इन दोनों के पैरों की संख्या जो है वो कितनी है, वो है 230 है, वो है 230। तो भेड़ों को देखें तो भेड़ों के कितने पैर होते हैं, एक भेड़ के 4 पैर होते हैं, वो भेड़ें कितनी x हैं, तो टोटल पैर कितने हो गए, 4x हो गए। फिर से देख लो, एक भेड़ के 4 पैर होते हैं और भेड़ें कितनी x हैं, तो कुल पैर कितने हो गए, 4x हो गए। व्यक्ति कितने, 60 माइनस x हैं। एक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 2 से इसकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गए भेड़ों के कुल पैर, ये हो गए व्यक्तियों के कुल पैर। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो बराबर कितना दिया, बराबर दिया हमें 230 दिया है। लिखा है कि 230 पैर हैं, 230 दिया। इसे हल कर लो, 4x प्लस 2 से अंदर गुणा करोगे, 2 छंग 12 120 माइनस 2x बराबर कितना चल रहा है, 230। तो यहाँ पर 4x में से 2x जाएगा, कितना बचा, 2x बचा, और ये 120 इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 230 माइनस 120। तो ये हमारा आ जाएगा 2x बराबर, सही है, ये घटा लेंगे, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 2 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 इसके नीचे x बराबर आ गया 55। x हमने क्या माना, भेड़ों की संख्या, तो भेड़ें जो हैं, ठीक है, वो कितनी आ गई, 55 आ गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर व्यक्ति पूछे जाएंगे तो 60 माइनस x वैल्यू 55 आ गई, 60 माइनस 55, तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो भेड़ों संख्या 55 हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, A 50 दिया, B 55 दिया, C 60 दिया, D 65 दिया, हमारा कौन सा सही हो जाएगा, B हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ सबको समझने में आ गया होगा सही से। इसमें कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि सिरों की संख्या जो है, जितनी सिरों की संख्या होगी उतनी वहाँ पर जो भी जानवर हैं, व्यक्ति हैं, उतनी लोग होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का एक ही सिर होगा या एक भेड़ के एक ही सिर होगा, 2 थोड़ी होंगे, ठीक है। इसलिए जितने सिरों की संख्या उतनी वहाँ लोग होते हैं। हर क्वेश्चन में ऐसे ही हमें करना है। अच्छा, एक तो ये x मान की इसकी विधि हो गई। दूसरी विधि हम इसको विकल्प से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, विकल्प से कर सकते हैं। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम विकल्प से कैसे करें, तो पहला विकल्प हमें कितना दिया, 50 दिया है। पहला विकल्प हमें कितना दिया है, 50 दिया है, दूसरा 55 दिया है, तीसरा 60 दिया है, और चौथा क्या दिया है, 65 दिया है। तो जैसे पहला विकल्प दिया है 50, तो इसका मतलब क्या है, पहला विकल्प जो दिया है हमें, पहला विकल्प जो 50 दिया है, जो पहला विकल्प हमें दिया है 50, इसका मतलब क्या, 50 क्या दिया है, जो हमें निकालना है, भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी, मतलब भेड़ों की संख्या 50 है। इसका मतलब क्या हुआ, भेड़ों की संख्या कितनी है, 50 है। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, सही है, टोटल है 60 लोग, टोटल 60 है, तो भेड़ें हो गई 50, भेड़ें 50 हो गई, तो व्यक्ति कितने हो गए, व्यक्ति हो गए हमारे 10, व्यक्ति कितने हो गए, 10 हो गए। तो कुल पैर के कितने होंगे, तो 50 भेड़ें हैं, एक भेड़ के 4 पैर, तो 200 ये हो गए, और 10 व्यक्ति हैं, एक के 2, तो 10 दूनी 220 आया, 220 आया, हैं कितने, 230, यानी कि पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखें, 55 भेड़ें 55 हो गई, इसके अनुसार भेड़ों संख्या ज्ञात करो, तो भेड़ें हो गई 55 और टोटल 60 हैं, तो व्यक्ति कितने हो गए, 5। 55 के कितने पैर हो गए, एक के होते हैं 4, 4 पंजे 20, यहाँ से लगे 2,
और 4 पंजे 20, 2 भाई 220 और 5 व्यक्ति, 5 ए व्यक्ति के 2, 2 पंजे 10, 220 और 10 230। तो हम इस तरीके से हम विकल्प से भी अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला हमारे सामने लिखा है कि ए पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, तो उनके सिरों की कुल संख्या 35। सिरों की कुल संख्या कितनी? 35। पैरों की कुल संख्या 90, तो तोतों की संख्या होता है। हम मान लेंगे कि तोते जो हैं वो x हैं। तो अगर तोते x हैं और क्या हैं? बकरियां हैं। ठीक है, तो बकरियां कितनी हो जाएंगी? तो सिरों की संख्या देखो 35 है। 35 में अब सिरों की संख्या 35, तो तोते और बकरियां मिला के भी टोटल 35 हो गए। सही है, तो तोते हमने x मान लिए, तो बकरियां कितनी बचेंगी? टोटल 35 नहीं, 35 में x कम हो जाएंगे तो वो बकरियां हो गई। कुल पैर कितने? 90। तो तोते के 2 पैर होते हैं, एक तोते के 2 पैर होते हैं, ये x तोते हैं, तो टोटल पैर कितने होंगे? 2x। प्लस बकरियों के 4 पैर होते हैं, तो टोटल पैर कितने होंगे? 4, 35 माइनस x, और टोटल पैर हमें कितने दिए? 90 दिए। इसे हल करो, ये हो जाएगा 2x प्लस 4 से गुणा करो, 4 पंजे 20, 2 4 3 12, 2 14, 140 माइनस 4x बराबर कितना चल रहा है? 90। ठीक है, इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2x में से 4 माइनस 2x, और ये 90 माइनस 140, तो ये आ जाएगा -2x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का यहाँ पे घटा लेंगे। ठीक है, -50 माइनस कैंसिल, x बराबर 2 उधर जाएगा, x बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। मतलब x मतलब तोते हमारे कितने आ गए? 25 आ गए। ठीक है, अगर बकरियां पूछी जाती तो 35 माइनस x वैल्यू 25 आएगी, तो 10 आंसर आ जाता। विकल्प से कैसे करें? जैसे पहला ही विकल्प दिया 25, तो इसके अनुसार ये 25 क्या? तोतों की संख्या है। 25 क्या है? तोतों की संख्या है। तो 25 हो गए तोते और कुल है 35, तो 10 क्या बची? 10 बची बकरियां। तो 25, एक तोते के कितने? 2 पैर, तो 25 दूनी 50, तो ये हो गए, और एक बकरी के 4 पैर, 10 चौक 40, 50 40 90, और जब सही है 50 40 90, देखो हमारा 50 40 90 पहला ही विकल्प हमारा क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। भेड़ तथा व्यक्तियों के एक समूह में 16 पैर हैं। ध्यान देखो, भेड़ तथा व्यक्तियों के एक समूह में कितने पैर हैं? 16 पैर हैं। ठीक है, जो सिर की संख्या से कैसे हैं? सिर की संख्या से 10 अधिक है। सिर की संख्या से 10 अधिक, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करो। देखो हमने मान लिया कि भेड़ों की संख्या जो है वो x है। अब सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी? लिखा है भेड़ तथा व्यक्तियों के एक समूह में 16 पैर हैं, जो सिर की संख्या से 10 हैं। सिर की संख्या से कितने अधिक हैं? 10 अधिक हैं। यानी कि सिर कितने होंगे? 6, तभी तो 6 होंगे, 10 अधिक तभी ये 16 हो जाएंगे। मतलब टोटल सिरों की संख्या जो है वो 6 है। तो भेड़ें हैं x, तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे? टोटल 6 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 6 माइनस x। टोटल सिरों की संख्या कितनी होगी? टोटल सिर जो हो गए वो कितने हो गए? 6 हो गए, क्योंकि इसमें लिखा है कि भेड़ तथा व्यक्तियों के समूह में 16 पैर हैं, जो सिर की संख्या से 10 हैं। तो सिर अगर 6 हैं तभी तो इसमें 10 अधिक करेंगे, 16 पैर हो जाएंगे। तो सही है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये भेड़ के 4 पैर होते हैं, ये 4x, और व्यक्तियों के 2 पैर होते हैं, 2 6 माइनस x हो गया, और टोटल पैर हमें कितने दिए हैं? 16 दिए हैं। ठीक है, 4x, इसे हल करेंगे, ये हो गया 120। सही है, ये कितना हो गया? 60 नहीं, यहाँ पे कितना? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं ये। ठीक है, 6 हैं, तो ये हो जाएगा 2 6 12 माइनस ये हो गया 2x बराबर क्या चल रहा है? 16। 4x में से 2x बच गया। सही है, उधर ले जाएंगे, प्लस 12 उधर ले जाएंगे, 4 बचा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x बराबर 2, मतलब भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हमारा कौन सा आंसर सही है? हमारा सी आंसर सही है। ठीक, समझ में आ गया होगा। भेड़ों की संख्या हमने x मान ली, टोटल सिरों की संख्या 6 थी, तो ये 6 माइनस x हो गया। ये भेड़ के 4 पैर, तो ये 4x हो गया, और ये व्यक्ति 2 पैर, तो 2 ब्रैकेट में 6 माइनस x हो गया, और बराबर टोटल पैर हमें 16 दिए। हल कर लिया, x वैल्यू आ गई, x ही हमने भेड़ों की संख्या मानी थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया भी है। देखो क्या है? कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। लिखा है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। मतलब घोड़े और आदमियों की जो संख्या है वो आपस में कैसी है? बराबर है। वो हमने मान लिया x है। आगे लिखा है आधे तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं। कौन? आदमी। आधे तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है तो घोड़े कितने हैं? तो ध्यान देखो क्या लिखा है, आधे तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, मतलब जो व्यक्ति हैं वो आधे अपने घोड़ों पर बैठे हैं, मतलब टोटल x हैं, तो आधे अपने घोड़ों पर बैठे हैं, तो पैदल कितने चल रहे हैं? x का आधा, ये पैदल चल रहे हैं। समझ में आ गई होगी बात। आगे लिखा है शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं, मतलब इतने ये पैदल चल रहे हैं। अब घोड़े कितने चल रहे हैं? घोड़े तो सभी चल रहे हैं। वो घोड़े तो टोटल हैं कितने? घोड़े भी x हैं।
ध्यान सुनो, लिखा है आधे तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। तो आदमी एक्स हैं, आधे घोड़े बैठे, आधे जो बच्चे वो चल रहे हैं, उन्हीं की तो टांगें चल रही हैं और घोड़े सब चल रहे हैं। अब आगे लिखा है टोटल पैर जो है वो 70 है। ये किनके पैर, ये व्यक्तियों के। तो एक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, व्यक्ति हैं इतने, टोटल पैर कितने हो गए, 2 से गुणा कर दी। घोड़े के कितने पैर होते हैं, घोड़े के पैर होते हैं 4 और घोड़े कितने एक्स हैं, तो ये हो गए 4x। ठीक है, टोटल ये 70 हमें दिया है, 2 से 2 कैंसिल, ये 4x और एक है 5x बराबर 70। तो x बराबर कितना आ गया 14। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 14 आ गया। तो हमारी घोड़ों की संख्या पूछी, घोड़ों की संख्या कितनी होगी 14 ही हो गई। अगर आदमियों की संख्या पूछी जाती तब भी कितनी हो जाती, 14 हो जाती, क्योंकि उसमें लिखा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, मतलब वो दोनों बराबर हैं। ठीक है, आशा करता हूँ सबको सही से समझने में आ गया होगा। धन्यवाद।